प्रिय छात्रों, पिछली वीडियो में हमने सेकेंड ईयर क्लास मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर संबंध और फलन के बारे में चर्चा की थी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो। 4 वीडियो उसमें हमने डाले हुए हैं संबंध और फलन के लिए। आज हम चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर क्लास एनसीईआरटी बुक के चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जो हमारे पास पिछली हमने क्लासें पढ़ी हैं उनमें त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ा है। तो इसके लिए हमें त्रिकोणमितीय फलन के लिए जो फर्स्ट ईयर में फलन का मतलब फंक्शन से होता है और त्रिकोणमितीय फलन का मतलब होता है, मैंने ये देखिए आपको चार्ट के रूप में बता दिया है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, यानी ये त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। ये फलन का मतलब फंक्शन से है। और यदि त्रिकोणमितीय फलन है, ये फंक्शन है, तो इनके प्रांत और डोमेन भी हो, प्रांत या डोमेन या परास या रेंज भी होंगे। तो देखिए, इसमें यदि हमारे पास साइन के लिए जो प्रांत त्रिकोणमितीय फलन में होता है आर मतलब कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, तो उसका जो रेंज होगी -1 से 1 तक होगी। इसी प्रकार कोस में अगर प्रांत आर है प्राकृत संख्या, तो इसकी भी रेंज -1 से 1 तक होती है। टेन के लिए देखिए, यदि हम टेन फंक्शन में देखते हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन में, तो आर रिलेटेड है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n + 1 × π/2, जहाँ n बिलोंग्स टू z। इसका जो रेंज होगी आर के बराबर होगी। इसी प्रकार कॉट, सेक और कोसेक में मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। ये 11th क्लास की मैथमेटिक्स बुक में आपके पास जो त्रिकोणमितीय फलन है उन पे संबंधित है, उनसे संबंधित है, और आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, चाहे तो उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने प्रतिलोम फलन पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो प्रतिलोम फलन होता क्या है, जो यदि हमारे पास कोई भी फंक्शन और रिलेशन में हमने पढ़ा है, कोई भी फंक्शन यदि एक आच्छादक है, तो एक आच्छादक में जो कोई भी फंक्शन होगा उसका हम व्युत्क्रम फंक्शन या प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। जैसे यदि हमारे पास ये मैं प्रतिलोम फलन के लिए लिखे दे रहा हूँ। प्रतिलोम फलन में जैसे हमारे पास ये कोई फंक्शन है या फलन है, अगर इसका रिलेशन ये ए है, यहाँ पर भी है, इसका डोमेन ए है और कोडोमेन भी है, यहाँ पर अगर एक ही आच्छादक है, ये एफ ए टेंस टू बी, यानी ये ए बी से संबंधित है, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा इसको हम एफ इनवर्स बी टेंस टू ए लिखते हैं। यानी कि जो हमारे पास एक आच्छादक होगा उसमें जो डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है। इसी प्रकार जो हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन है, साइन, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया हो, तो इसका प्रतिलोम फलन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा। अतः सभी त्रिकोणमितीय फलन जो किसी कोण को उसके मान के रूप में
व्यक्त करते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स के बारे में बताया है, इसी प्रकार और भी होते हैं। जैसे हमारे पास यदि हम सिंपल फलन दे रखे हों, त्रिकोणमितीय फलन दे रखा हो हमारे पास, और उससे हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन निकालना हो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन निकालना हो, तो देखिए हमारे पास यदि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स तो थीटा इज इक्वल टू कोण का इनवर्स फंक्शन कहलाएगा ये। इसी तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स हो तो इसके लिए थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स होगा। और इसी तरह से टेन का हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। और थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो एक थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। इनके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाएंगे। देखिए उसके बाद जो त्रिकोणमितीय फलन यदि होते हैं हमारे पास, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है तो डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है। जैसा हमारे पास अभी मैंने बताया थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और उनके संगत मुख्य मान का मतलब जो रेंज हो जाएगी इसकी एक लिमिट दे देते हैं -π/2 से π/2 के बीच इनके मुख्य मान होंगे। मुख्य मान का मतलब जैसे हम यदि वैसे कोई भी बहुत सारी वैल्यू होंगी इस प्रांत पे -1 से 1 के बीच में साइन इनवर्स एक्स के लिए, तो लेकिन जो जितनी भी वैल्यू होंगी वो -π/2 के बीच में जो है वेरी करेंगी। तो देखिए हमारे पास इसी तरह से इसके प्रांत जो होगा -1 से 1 और -π/2 से π/2 मुख्य मान होगा। इसी प्रकार कोस इनवर्स एक्स के लिए -1 से 1 प्रांत होगा और उसका मुख्य मान 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स रेशनल नंबर कोई भी होता है उसका प्रांत, तो उसका जो मुख्य मान -π/2 से π/2 होता है। इसी प्रकार साइन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स के लिए हम लिख सकते हैं जो मुख्य प्रांत और प्रांत, मुख्य मान और प्रांत के लिए दिए हुए हैं। तो देखिए ये हमारे पास ये याद करने वाली चीज़ें हैं। फॉर्मूला जो प्रांत हैं और इसके मुख्य मान हैं हमें पता होने चाहिए साइन इनवर्स में या कोस इनवर्स में या टेन इनवर्स में या कोट इनवर्स में। उसके बाद जैसे हमारे पास जो जनरली अगर हम देखते हैं किसी भी इनवर्स या व्युत्क्रम वैल्यू को यदि उसके सिंपल मान से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं आपस में। इसी प्रकार जहाँ यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन में यदि साइन इनवर्स एक्स है यानी कि सिंपल फंक्शन हो त्रिकोणमितीय फलन का, उसका इनवर्स फंक्शन हो, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इससे हमारे पास एक्स वैल्यू बचती है। इसी प्रकार तथा यदि इसका उल्टा हो साइन इनवर्स साइन एक्स हो तब भी वैल्यू यही होगी, एक्स के बराबर बचेगी वैल्यू मान इसका। तो देखिए हमारे पास इनके कुछ और प्रॉपर्टी दे रखी हैं, सिंपल गुणधर्म कहा जाता है इनको। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रारंभिक मान या गुणधर्म इनको कहा जाता है। यदि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स
यानी कि इन्वर्स फंक्शन से सिंपल फंक्शन मल्टीप्लाई होता है, तो जो इनके हमारे पास रेंज दिए हुए हैं, इन्वर्स फंक्शन के जो रेंज दिए हुए हैं उन पर आधारित है ये। रेंज वही या मुख्य मान वही होंगे जो इन्वर्स फंक्शन के होते हैं, वही मुख्य मान इनको x के मान को बिलोंग करता है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट में वैल्यू में साइन इन्वर्स और साइन x इज इक्वल टू एक्स से बराबर हो जाएगा और x का मान -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। इसी तरह से कॉस इन्वर्स का जो मुख्य मान होगा वो बिलोंग करेगा, वैल्यू x बचेगी। इसी प्रकार टेन इन्वर्स, कोटेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स की वैल्यू हो जाएंगी। इसके यदि उल्टा लेते हैं हम या उल्टा पढ़ते हैं तो जैसे हमारे पास सिंपल त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं, साइन, अगर थीटा की जगह साइन इन्वर्स x हो तो साइन इन्वर्स से साइन गायब हो जाएगा और जो इसकी जो सिंपल फंक्शन की रेंज होएगी उसी के अनुसार x के मान बिलोंग करते हैं, यानी कि साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा और x का मान -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। ये इसके दो प्रॉपर्टी मैंने बताई हैं। इस पे इन पर आधारित देखिए हमारे पास इनके एक्सरसाइज 2.1 की वैल्यू है या सवाल सॉल्व करने हैं हमें। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, साइन इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। ये निकालना है। तो इसका देखिए आंसर निकालने के लिए, उत्तर निकालने के लिए पहले तो मान लेंगे, माना सिंपल फंक्शन बना लेंगे इसका, साइन इन्वर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई। इसको अगर सिंपल फंक्शन बनाएं तो ये वाली वैल्यू इधर चल जाएगी और सिंपल फंक्शन बन जाएगा। तो -1/2 इज इक्वल टू साइन वाई या साइन वाई इज इक्वल टू -1/2। और इसमें -1/2 की वैल्यू देखते हैं साइन में किसका मान होता है। माइनस छोड़ देंगे क्योंकि नेगेटिव में हमें वैल्यू नहीं लेनी है, पॉजिटिव में वैल्यू लेनी होती है इसकी। तो देखिए हमारे पास साइन वाई इज इक्वल टू माइनस का चिन्ह छोड़ देंगे, 1/2 वैल्यू देखेंगे, ये वैल्यू होती है साइन π/6 का मान। और इस माइनस को यदि हटाते हैं कंपेयर करने के लिए, इस माइनस को पहले अंदर ले जाते हैं क्योंकि एक सूत्र हमारे पास होता है ये साइन माइनस थीटा त्रिकोणमिति में इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा के बराबर होता है। तो इस सूत्र से अगर हम ये इसको अप्लाई कर देते हैं तो साइन वाई इज इक्वल टू साइन माइनस के π/6 हो जाएगा। चूँकि साइन इन्वर्स का जो मुख्य मान है यो -π/2 से π/2 के बीच होता है, इसलिए साइन इन्वर्स -1/2 इसका मुख्य मान इज इक्वल टू माइनस के 1/2 माइनस के π/6 होगा। ये आंसर होगा इसका। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू का जो है मुख्य मान निकाल सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें हमें वैल्यू निकालनी है, प्रूव करना है कॉस इन्वर्स -√3/2 का इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान इसके लिए देखिए मैं दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूँ। तो जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी, एक प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई थी। पहले तो उत्तर के लिए इसमें हम इसको लिख ही देंगे कॉस इन्वर्स √3/2 और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इन्वर्स फंक्शन के लिए कॉस इन्वर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है एक इसकी। और यहाँ पर x का मान जो बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। तो देखिए अगर इस प्रॉपर्टी में हम, जैसे हमारे पास ये पर कॉस इन्वर्स के साथ में √3 वैल्यू है, अगर इसको हम कॉस का फंक्शन बना दें तो ये वैल्यू जो है हमारे पास कॉस इन्वर्स कॉस π/6 लिख सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू π/6 के बराबर हो जाएगी। और इसका जो मान है हमारे पास कॉस इन्वर्स
ये 0 to π/2 के बीच 0 to π के बीच में इसकी रेंज होती है, इसलिए cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान जो होगा = π/6 होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका एक्सरसाइज का 2.1। इसी तरह से एक और सवाल है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है इसमें आपके NCERT बुक में। ये दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। इसी तरह से देखिए मैंने बताया था, इनके वैल्यू 1 की वैल्यू 10 में देख लेते हैं क्या मान होता है। इसको अगर सीधे सीधे हम लिखना चाहें तो tan इनवर्स, इसको हम 1 को tan π/4 लिख सकते हैं। इसी तरह से cos इनवर्स, cos 0 से पाई के बीच में इसकी वैल्यू होती है तो 2π/3 लिख सकते हैं। और इसी तरह से sin इनवर्स, sin माइनस के π/6 लिख सकते हैं। -1/2 को sin -π/6 लिख सकते हैं। पिछले सवाल में मैंने भी कराया भी था। और इनकी यदि कंपेयर करते हैं हम तो ये वैल्यू π/4 हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू cos इनवर्स से cos गायब हो जाएगा, 2π/3 बचेगा, और यहाँ पर माइनस के π/6 बचेगा। और इसका यदि एलसीएम लेते हैं तो देखिए एलसीएम हमारे पास 12 एलसीएम आ जाएगा इसका। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3π और इसकी वैल्यू हो जाएगी 8π, और यहाँ पर माइनस के 2π। और इस तरह से हमारे पास ये 9π/12 या 3π/4 ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास देखिए एक और सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर, इसका मान निकालना था हमें, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा, देखिए इसमें हमें cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए हमारे पास जो आंसर अगर निकालना चाहें हम तो पहले तो इसको लिख ही लेंगे, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, और इसके मान जो देखिए इसको 1/2 को यदि हम सिंपल फंक्शन के रूप में लिखते हैं तो cos इनवर्स cos के रूप में लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी cos π/3 और प्लस 2 sin इनवर्स, ये ऐसे कैसे ही इसमें साइन में वैल्यू देखते हैं सिंपल फंक्शन की वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी π/6 साइन का मान। और इसमें देखिए cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, π/3 बचेगा, और प्लस 2 मल्टीप्लाई यहाँ π/6 हो गया, और इससे 3 बार डिवाइड हो जाएगा ये π/3 प्लस π/3 = 2π/3। तो इस तरह से ये आंसर